Hello and welcome back, dear students. A very good morning to all of you. Myself सी रौनक अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस। यहाँ पे अपन आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। 12th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ का ये सब्जेक्ट चल रहा है और पार्ट 1 में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट का बेसिक्स डिस्कस कर लिया था। ये है पार्ट 2। इसमें आज अपन सीखने वाले हैं व्हाट कैन बी मार्केटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ को मार्केट किया जा सकता है। ठीक है, मार्केटेड से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि लास्ट क्लास में अपन डिस्कशन किए थे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड मार्केटिंग। ठीक है, सेल एंड मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस डिस्कस किए थे। वैसे तो दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है। एक बार फिर से सुनिए, दोनों वर्ड्स को एक दूसरे की जगह यूज़ किया जा सकता है, पर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। ठीक है, और यही डिफरेंस क्रिएट किया है किसने, इस मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम का चैप्टर ने। आपका ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर है इसी ने डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेल और मार्केटिंग के बीच में अपन डिस्कस कर लिए हैं लास्ट क्लास में, और आज अपन सीखेंगे व्हाट कैन बी मार्केटेड, यानी कि क्या क्या चीज़ ऐसा है दुनिया में जिसको कि हम मार्केट कर सकते हैं। इन वन लाइन इसका आंसर है व्हाट कैन बी मार्केटेड का प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर है प्रोडक्ट और सर्विसेज। चलो हो गया, क्लास ख़त्म। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। लेकिन इतना सिंपल है नहीं, इसको समझाना है। इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपन समझेंगे अभी कि क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट किया जा सकता है। अभी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्रोडक्ट और सर्विसेज में डिफरेंस क्या है। इतना तो पता है आपको, 11th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। प्रोडक्ट मतलब फिजिकल प्रोडक्ट जिसको कि अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आपके हाथ में अभी मोबाइल है, आप उससे ये क्लास कर रहे हैं, या फिर लैपटॉप में क्लास कर रहे हैं, या फिर आईपैड में क्लास कर रहे हैं। किसी चीज़ में भी आप जो जिस मीडियम से क्लास कर रहे हैं वो है आपका प्रोडक्ट। दोज थिंग्स विच वी कैन सी टच। ठीक है, एंड सर्विस का मतलब क्या है, सर्विस का मतलब जैसे कि आप मेरा क्लास सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और ये क्लास देख रहे हैं, तो ये एक सर्विस है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आप मेरा क्लास और मेरी बातों को आप मोबाइल के मीडियम से सुन रहे हैं। सो मोबाइल इज़ अ प्रोडक्ट एंड व्हाट आई एम गिविंग टू यू, व्हाट आई एम टीचिंग टू यू, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू इज़ द सर्विसेज। ठीक है, तो प्रोडक्ट और सर्विसेज में फ़र्क समझ में आया। तो यहाँ पे बोला क्या है, व्हाट कैन बी मार्केटेड, प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्ट को भी मार्केट किया जा सकता है, मतलब प्रोडक्ट को भी बेहतरीन तरीके से बेचा जा सकता है और सर्विसेज को भी बेहतरीन तरीके से बेचा जा सकता है। ठीक है, तो पहला तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम बेच सकते हैं। नाउ इसमें बोला गया है, इसमें ये बोला है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट इज समथिंग which a seller sells and buyer buys। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज अ समथिंग दैट सेलर सेल्स एंड बायर बायस। मतलब प्रोडक्ट वो चीज़ भी हो सकता है जो बेचने वाला बेच रहा है और ख़रीदने वाला ख़रीद रहा है।
अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्या हो गया सर, ऐसा अजीब सा बात कैसा है। मैं आऊँगा इसी बात पे, मैं इसी सेंटेंस में आऊँगा, लेकिन आगे और थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिर सेकंड बात क्या लिखा हुआ है उसी में, सेकंड ये लिखा हुआ है, एनीथिंग anything that can be offered to a market to satisfy a want or a need। ठीक है, एनीथिंग that can be offered to a market to satisfy a want or need। मतलब पहले तो प्रोडक्ट के बारे में ये बोला गया कि ऐसा कोई भी चीज़ हो जो कि सेलर सेल कर सकता है और बायर खरीद सकता है। सेलर के पास कैपेसिटी होना चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट को बेच डाले, और बायर के पास बायर खरीद पाना चाहिए। अगर मान लो सेलर ने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया लेकिन वो उसको बेच ना पाया हो, तो उसका प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, या फिर सेलर ने कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाया, तब तो प्रोडक्ट ही नहीं बनना है। लेकिन सेलर ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया था लेकिन उसको बायर ने नहीं खरीदा, तो वो प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मोबाइल में सेल्फ़ी कैमरा होता है, यू ऑल नो, ये मोबाइल में सेल्फ़ी कैमरा होता है, और सेल्फ़ी कैमरा को यूज़ करने के लिए मैनी ऑफ अस आर यूजिंग सेल्फ़ी स्टिक्स। ठीक है, अगर मान लो कि ये सेल्फ़ी स्टिक 10 साल पहले निकल जाता, तो कोई ख़रीदता क्या सेल्फ़ी स्टिक को? कोई नहीं खरीदता, ऑब्वियस सा बात है। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल मोबाइल में सेल्फ़ी ना हो, सेल्फ़ी का फंक्शन ना हो, हमको उस चीज़ के बारे में पता ना हो, हम सेल्फ़ी स्टिक का क्या करेंगे भाई। जब सेल्फ़ी लेने का ट्रेंड आया, तब सेल्फ़ी स्टिक बिकना शुरू हुआ। तो वही चीज़ बोला गया, प्रोडक्ट इज़ समथिंग दैट द सेलर सेल्स एंड बायर बायर्स। मतलब सेलर बेचना चाहिए और बायर उस चीज़ को खरीदना चाहिए। ठीक है, तो बायर तो तब खरीदेगा ना जब वो उस प्रोडक्ट से उसको कुछ फ़ायदा होगा, जब वो प्रोडक्ट उस बायर का यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर पाएगा, तभी वो प्रोडक्ट बिक्री होना शुरू होगा ना मार्केट में। क्लियर है ये चीज़? तो प्रोडक्ट इज समथिंग दैट द सेलर सेल्स एंड बायर बायर्स। अगर बायर ने नहीं खरीदा तो प्रोडक्ट बेकार है, प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा, प्रोडक्ट का कोई अहमियत नहीं रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं सेल्फी स्टिक का। ठीक है, एज लॉन्ग एज सेल्फी फंक्शन वाज नॉट देयर इन अ स्मार्टफोन, सेल्फी स्टिक वाज नॉट सेलिंग इन द मार्केट। It was just when selfie function was given by various companies, selfie sticks were sold। क्लियर है ये चीज? तो प्रोडक्ट इज अ समथिंग दैट द सेलर सेल्स एंड बायर बाइज। ठीक है, सिमिलरली सर्विसेज का भी वही सेम डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, अब सर्विस के एग्जांपल में, अब देखो सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आप देख सकते हैं कि इंटरनेट के मीडियम से कितना कुछ आप सीख पा रहे हैं। ठीक है, देयर आर जूम क्लासेस, देयर आर यूट्यूब क्लासेस ओवर इन द वर्ल्ड। तो पहले के टाइम में आज से अगर आप 15 ईयर्स बैक देखेंगे तो देयर वाज नथिंग इन ट्रेंड लाइक यूट्यूब एंड जूम क्लासेस। ठीक है, कुड यू एबल टू फील दैट? अभी इट इज़ व्हेन द लॉकडाउन अराइज, उसके बाद अपन को ये जूम एंड यूट्यूब क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, वेबिनार वगैरह के बारे में अपने को पता चला और
खैर पता तो पहले से ही था, लेकिन अपन उस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू किए। जियो तो फ्री में मिल रहा था, बाकी सारे कंपनीज़ में भी इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता ही है, और उसके अलग अलग प्लान होते हैं, दैट इज़ अदर थिंग। बट जो ये ऑनलाइन क्लास का मीडियम है, ऑनलाइन क्लास का जो प्लेटफॉर्म है, ये अभी ही सामने आया सिंस मार्च 2020। ठीक है, ये बात तो आप एग्री करते हैं। तो सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही चीज़ है, सर्विस इज समथिंग दैट द सेलर सेल्स एंड बायर बायर्स। मतलब सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही होगा जो कि कस्टमर का वांट्स को सेटिस्फाई कर पाना चाहिए। अगर ऐसा कोई सर्विस है जो कि कस्टमर का वांट्स ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, कस्टमर का यूटिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो सर्विस का क्या फ़ायदा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए, आज से अभी तो सारे स्कूल क्लोज हैं, ठीक है, और अभी के टाइम में जूम प्लेटफॉर्म में क्लास हो रहा है। देयर आर अदर ऐप्स ऑल्सो, गूगल मीट एंड ऑल, जो भी ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स हैं उसके थ्रू से क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है। और आज से ज़्यादा पीछे नहीं भी जाएंगे तो 1 साल पहले भी अपने को कोई सोचे थे क्या कि ऐसा करके इस मीडियम से क्लास होगा। नो वन हैज़ थिंक अबाउट दिस, लेकिन सिचुएशन ऐसा है और इस कारण से अपन क्लास कर रहे हैं, और इस कारण से क्लास कर रहे हैं बोल करके जो सेलर हैं या फिर जो टीचर्स हैं वो इस टाइप से क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टीचर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो ये सर्विस का एक्चुअल इम्पोर्टेंस कब पता चलता है, जब उसका नीड हो, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन में इसका नीड है, आज के डेट में अभी चल रहा है अगस्त 2020, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस सर्विस का रिक्वायरमेंट है, तो इस चीज़ का, वो सर्विस का इम्पोर्टेंस है और उसका नीड भी है, इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं उसको क्लास कर रहे हैं। कल के टाइम में भी सिचुएशन अलग हो तो इस केस में फिर इस सर्विस का रिक्वायरमेंट ना भी हो सकता है, ज़रूरत नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप। तो यही डिफरेंस है प्रोडक्ट और सर्विस में। और एक एग्जांपल अपन पार्ट 1 में डिस्कस किए थे कि एक जो नॉर्मल साइकिल आता था और एक गर्ल्स को ध्यान में रखते हुए स्पेशल साइकिल गर्ल्स के लिए बनाया जाता था, लेडी बर्ड साइकिल, जो उसको गर्ल्स का यूटिलिटी को पूरा करने के हिसाब से बनाया जाता था। जैसे कि आगे में बास्केट होता था, पिंक कलर का डिज़ाइन होता था, बीच का रॉड को एलिमिनेट करके पीछे में कैरियर दे के, ये सारा कुछ फंक्शन को दे करके गर्ल्स को ध्यान में रखते हुए ये साइकिल बनाया गया था। और साइकिल तो देखो दोनों है, चला तो लड़कियां उसको भी सकती हैं, लेकिन यूटिलिटी किस में ज़्यादा है। ऑब्वियस सा बात है, ये लेडी बर्ड साइकिल में यूटिलिटी ज़्यादा, और ये बनाया ही गया है लड़कियों के लिए ताकि उनको कन्वीनियंट हो। तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट फ्यूचर के टाइम में ऐसा भी हो सकता है, फ्यूचर के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कुछ नया प्रोडक्ट भी हो सकता है जो कि उनका वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। अभी के टाइम में जैसा कि बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, ठीक है। किचन में पहले मिक्सर ग्राइंडर नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ करता था। आज से अराउंड अगर मैं बोलूँ 50-60 ईयर्स पहले मिक्सर ग्राइंडर नाम का चीज़ नहीं हुआ करता था। तो एट दैट टाइम आवर एल्डर्स यूज टू ग्राइंड एवरीथिंग बाय मैनुअली, ठीक है, मैनुअल सारा काम होता था। लेकिन फिर जनरेशन आगे बढ़ा तो मिक्सर ग्राइंडर एंड बहुत सारे गैजेट्स आप देख सकते हैं, माइक्रोवेव एंड ऑल, सारा कुछ आजकल किचन में होने लगा है। तो ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? बिकॉज टाइम इज़ चेंजिंग और यूटिलिटी इंसान का बदल रहा है। इंसान को हर चीज़ कंफर्ट में चाहिए, लग्जरी में चाहिए, तो उस लग्जरी को पूरा करने वाला जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो मार्केट में आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपको कि प्रोडक्ट और सर्विस में ऐसा क्यों हो रहा है। और देखो प्रोडक्ट के बारे में दूसरा जो चीज़ है ये भी आपको अब समझ में आ जाएगा। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू ए मार्केट टू सेटिस्फाई वांट और ए नीड। मतलब प्रोडक्ट मतलब ऐसा कुछ भी चीज़ है जो कि मार्केट में ऑफर किया जा सकता है, मार्केट में दिया जा सकता है, मार्केट को दिया जा सकता है, और वो सिर्फ एक काम करना चाहिए, प्रोडक्ट सिर्फ एक काम के लिए कैपेबल होना चाहिए, नीड और वांट कस्टमर का सेटिस्फाई कर देना चाहिए। अगर ये काम प्रोडक्ट ने कर लिया, सर्विस ने कर लिया, तो प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा है और उसका बहुत सा सेल होगा, वो मार्केट में बहुत आगे जाएगा।
तो ये था कुछ बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, ठीक है ना। अब देखो प्रोडक्ट प्रोडक्ट का डेफिनेशन का दो एंगल है, ठीक है। अब दो एंगल क्या बोलेंगे आप, बताता हूँ, एक मिनट। प्रोडक्ट का दो एंगल है, वो ये है कि, एक मिनट मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। प्रोडक्ट का दो एंगल है, ठीक है। देखते हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है, यानी कि जो जिसने प्रोडक्ट को बनाया वो प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलता है, और एक मार्केटर क्या बोलता है। मार्केटर यानी कि जिसको प्रोडक्ट को बेचना है। मैन्युफैक्चरर यानी कि जिसने प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है, जो दिन रात फैक्ट्री में प्रोडक्ट को बनाया, उसने वो प्रोडक्ट को क्या बोलता है, ये हम देखते हैं पहले, ठीक है। वो तो वही बोलता है, मेरे लिए तो प्रोडक्ट सारे पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स, ठीक है। हाँ मैं बताऊंगा, एक बार मैं लिख लेता हूँ मार्केटर और मैन्युफैक्चरर के बारे में। और मार्केटर उसी चीज़ को क्या बोलता है भाई, देखो, इट इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज, बंडल ऑफ यूटिलिटीज। सोच करके देखिए, पहले मैं बता दूं इसको, ठीक है। मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है, मेरे लिए तो भाई प्रोडक्ट कम्बिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स है। जैसे कि आप यहाँ पे साइकिल देखेंगे तो साइकिल में टायर भी हैं, व्हील्स भी हैं, पैडल भी हैं, हैंडल भी है, सीट भी है, ठीक है। और साइकिल का बॉडी भी है, और मडगार्ड भी है, ठीक है, चेन कवर भी है, चेन भी है, सब कुछ है। ये सबको मिला दो तो साइकिल हो जाता है। कौन ऐसा बोलता है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है, मेरे लिए तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स हैं। और उसी जगह मार्केटर क्या बोलता है, इट इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज़। बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ मतलब ऐसा चीज़ जो कि बहुत सारा यूटिलिटी को पूरा कर पाए। अब मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही साइकिल, ये साइकिल का न्यू इम्प्रूव वर्जन, देखो ये साइकिल में एक सीट है कंफर्टेबल, और एक कैरियर है जिसमें कि कुछ भी चीज़ को कैरी किया जा सकता है। थर्ड चीज़ कि इसमें सामने में एक बास्केट है जिसमें कि कुछ भी सामान रखा जा सकता है, कुछ भी सामान को इजीली यहाँ पे रख के कैरी किया जा सकता है। फोर्थ वन इज़ कि यहाँ पे देर इज़ एलिमिनेशन ऑफ दिस रॉड फॉर convenience of girls. Fifth one is it is of pink color to suit girls, and pink color is given so that girls will like this, ठीक है। and there is a modification in handle. See here
the handle was different, and here the handle is different, and the style is also different. It's a bit of trendy look. ये ट्रेंडी लुक का है और ये एक ट्रेडिशनल पैटर्न में एक साइकिल है, ठीक है। तो एक ही साइकिल है, दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, दोनों एंगल का फ़र्क है। तो हमको भी मार्केटर बनना चाहिए। एक मार्केटर एक ऐसा इंसान होता है जो कि उसको कोई भी चीज़ दे दिया जाए ना, वो उसको भी बेच के दिखा देता है, ठीक है। तो एक मार्केटर और एक मैन्युफैक्चरर में यही फ़र्क होता है। मैन्युफैक्चरर तो कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, उसके लिए वो प्रोडक्ट उतना, मतलब प्रोडक्ट को देखने का एंगल वैसा नहीं होता जैसा एक मार्केटर का होता है। और एक मार्केटर वो इंसान होता है जिसको कि एक स्टोन भी दे दिया जाए ना, एक पत्थर रोड में पड़ा हुआ पत्थर भी दे दिया जाए ना, तो उसको भी बेच पा सकता है। मतलब मार्केटर में वैसा क्वालिटी होता है। सो ये मार्केटर एक प्रोडक्ट को क्या बोलता है, इट इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज़, और उसी जगह मैन्युफैक्चर क्या बोलता है, कम्बिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स। सो मार्केटर इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ बोलता है, और वो उसी चीज़ को दिखा देता है, वही प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके इस तरीके से बना देता है कि वो सामने वाला इंसान उस चीज़ को खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप दोनों चीज़, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो पता चल रहा है आपको। अब देखो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए एज पर मार्केटर के हिसाब से प्रोडक्ट ऐसा हो, मतलब प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ सेटिस्फाई करता है आज के डेट में। पहले का बात अलग था, अभी मॉडर्न वर्ल्ड में किस किस चीज़ को एक प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है, एक प्रोडक्ट पूरा करता है। प्रोडक्ट कैरीज क्या क्या चीज़ को पूरा करता है, प्रोडक्ट कैरीज फंक्शनल, साइकोलॉजिकल, एंड सोशल सेटिस्फैक्शन। मतलब एक प्रोडक्ट तीन चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, एक बाम तीन काम। उसी तरीके से एक प्रोडक्ट तीन काम करके देता है आज के ज़माने में, पहले का ज़माना का बात नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए ना भाई, मोबाइल ये भी है, मोबाइल ये भी है। पहले के ज़माने में टेलीफोन हुआ करता था घर में, वो एक फ़ोन से पूरा घर चल जाता था, पूरे फैमिली मेम्बर चल जाते थे। एक फैमिली में नियर अबाउट 20 to 30 पर्सन होते थे, उस टाइम का बात कर रहा हूँ मैं, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था। अभी न्यूक्लियर फैमिली में ज़माना बदला, तो घर में एक मोबाइल रहने लग गया। फिर और कुछ ज़माना बदला, तो अब एक घर में हर इंसान के पास एक एक मोबाइल, एटलीस्ट एक मोबाइल है, और कईयों के पास तो एक से ज़्यादा भी है, ठीक है। सो यू कैन सी द चेंज इन द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस। पहले के ज़माने में एक घर में एक लैंडफोन हुआ करता था, फिर ज़माना बदला तो एक घर में एक मोबाइल हुआ, फिर और ज़माना बदला तो एक घर में हर पर्सन के पास एक मोबाइल फ़ोन हुआ, और अभी के टाइम पे इनफैक्ट कईयों के पास, हम में से कईयों के पास, एक जन के पास दो दो स्मार्टफोन भी हो हैं, ठीक है। मैं सही कह रहा हूँ, और ये इनफैक्ट मेरा भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। मैं आपके ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि सिचुएशन ही ऐसा है, सिचुएशन ही ऐसा डिमांडिंग है कि हमको दो दो स्मार्टफोन कैरी करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो सफिस्टिकेटेड लाइफ होता जा रहा है, और ऐसे लाइफ में एक एक प्रोडक्ट कितना सारा चीज़ सेटिस्फाई करता है आपको वो बता रहा हूँ। फर्स्ट है, देखो, प्रोडक्ट सेटिस्फाई, फंक्शनल सेटिस्फैक्शन। देखो ये दोनों फ़ोन है, ये है ओप्पो का और ये है एप्पल का। यू कैन फील द डिफरेंस। तो दोनों प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं, ये है ओप्पो का फ़ोन, ये है एप्पल का फ़ोन।
इसमें बात होता है, यस। इसमें कैमरा लिया जाता है, यस। इसमें बैक कैमरा है, यस। इसमें भी दोनों दोनों में इस रेस्पेक्ट में दोनों फ़ोन सेम है। तो फंक्शनली दोनों फ़ोन सेटिस्फाई कर लेंगे तुम आपको, है ना। फंक्शनली दोनों फ़ोन आप ले सकते हैं, मतलब फंक्शनली, मतलब यानी कि काम काम की तरीके से इसमें भी बातें होती हैं, कॉल होता है, मैसेज होता है, व्हाट्सएप होता है, कैमरा होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, दोनों फ़ोन ठीक है। साइकोलॉजिकल, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। साइकोलॉजिकली कौन ज़्यादा आपको सेटिस्फाई करेगा? कल को हम में से कईयों को एप्पल का शौक होता है, इनफैक्ट मुझे भी, ठीक है। तो एक बंदा जो एप्पल का फ़ोन पकड़ा है और एक ओप्पो का फ़ोन पकड़ा है, साइकोलॉजिकली कौन ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा? जिनको एप्पल के लवर्स हैं वो, उनको ये बात ज़्यादा समझ में आएगी। साइकोलॉजिकली किनको ये बात, मतलब साइकोलॉजिकली कौन ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा? मुझे बताइए थोड़ा जोर डाल के। साइकोलॉजिकली सोचना, इमोशनली। ऑब्वियस सा बात है, जो एप्पल यूज़ करता रहेगा वो खुश रहेगा, क्योंकि उसको एक अलग लेवल ऑफ खुशी रहेगा, उसके मन में एक खुशी रहेगा, है ना। साइकोलॉजिकली वो ज़्यादा खुश रहेगा। और कभी मान लीजिए एक ठो ग्रुप में कोई पार्टी वार्टी चल रही है और पॉइंट आ गया कि चलो भाई सेल्फी लेना है, चलो भाई सेल्फी लेना है, अभी तो सेल्फी का ज़माना है। तो उस वक्त बताइए सिचुएशन किसके लिए विनिंग रहेगा? कौन इंसान ऐसा रहेगा जो कि सोशली एकदम हवा में होगा? ऑब्वियस सा बात है, जो एप्पल पकड़ा होगा तो वो सोशली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। तो आप महसूस कर पा रहे हैं दोनों फ़ोन के बीच में कंपैरिजन। फ़ोन दोनों अच्छे हैं, दोनों फ़ोन ख़राब नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ओप्पो जो यूज़ कर रहे हैं वो लोग ख़राब हैं, या फिर एप्पल जो यूज़ कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द एग्ज़ाम्पल, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा फ़ोन, कौन कौन सा व्यूअर कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है उस चीज़ का बात नहीं चल रहा है। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग यू द सिचुएशन, उस सिचुएशन को प्रेजेंट करना है मेरे को बोल करके मैं आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल एंड इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन थिंक। ये क्योंकि देखो दो फ़ोन है, दोनों सेम है हर रेस्पेक्ट में। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो ओप्पो का फ़ोन में फीचर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसमें ये सेल्फी कैमरा एंड ऑल, फुल स्क्रीन वगैरह देखो, इसमें डुअल कैमरा है, इसमें ट्रिपल कैमरा है। फीचर्स तो ओप्पो के फ़ोन में ज़्यादा होंगे, लेकिन एक प्रोडक्ट फंक्शनली दोनों सेम है, बट साइकोलॉजिकली एंड सोशल सेटिस्फेक्शन किस में ज़्यादा है? एप्पल के फ़ोन में, क्योंकि प्रोडक्ट ही वैसा डिज़ाइन किया गया है और एक इंसान उसको यूज़ करके ज़्यादा साइकोलॉजिकली एंड सोशली सेटिस्फाइड रह सकता है। किस चीज़ को? एप्पल का फ़ोन लेकर के। लेकिन फंक्शनली सेटिस्फाइड तो वो दोनों फ़ोन में है। तो एक प्रोडक्ट कितना टाइप का सेटिस्फेक्शन कैरी करता है, मतलब एक प्रोडक्ट में कितने टाइप के सेटिस्फेक्शन होते हैं? जैसे कि फंक्शनल सेटिस्फेक्शन होता है, काम होना चाहिए, कॉल वॉल। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मतलब उसके दिमागी हालत ठीक होना चाहिए कि ये फ़ोन में जो यूज़ कर रहा हूँ वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए इंसान कि मैं सही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। सोशली सेटिस्फाइड होना चाहिए कि मतलब जो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ सोसाइटी में बेस्ट फ़ोन है, ठीक है ना। So a product carries three types of satisfaction, that is functional satisfaction, psychological satisfaction, social satisfaction. क्लियर है ये चीज़? अब देखो यहाँ पे कुछ और छोटा मोटा बात बाकी है, जैसे कि क्या क्या चीज़ को हम मार्केट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में डिस्कशन हो गया, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। व्हाट कैन बी मार्केटेड में, मतलब आज के ज़माने में क्या क्या चीज़ को बेचा जा सकता है, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट तो बेचा जा ही सकता है, आप देख ही रहे हैं, ये सारा फिजिकल प्रोडक्ट ही तो है, ये जितना है आपके स्क्रीन में। दूसरा है सर्विसेज। सर्विसेज में क्या आएगा? बैंकिंग, बैंक का भी तो ऐड आता है ना। एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, तो वो क्या होता है? मार्केटिंग ही तो हो रहा है उसका ना, ठीक है, बैंकिंग। थर्ड नंबर इज एक्सपीरियंसेस।
एक्सपीरियंसेस में एग्जांपल है आपका मूवी, शोज़। अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन के लिए बंद है, पर मूवीज़ और शोज़ भी तो आप जा कर के, मूवीज़ का ऐड आता है टीवी में, ट्रेलर वगैरह आता है, तब जाके आप अपन मूवी थिएटर में जा कर के देखते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो एक हिसाब से उनका सर्विस को वो सेल कर रहे होते हैं। फोर्थ वन इज़ प्लेसेस। इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से कई जगह को दिखाया जाता है टूरिस्ट को, ठीक है ना। और उस जगह का इम्पोर्टेंस को बढ़ाया जाता है, उस जगह के लोगों को आमदनी दिया जाता है। फिफ्थ वन इज़ आइडियाज़। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। आइडिया भी सेल होते हैं, ठीक है। एक आइडिया है जैसे कि नो स्मोकिंग, ठीक है, नो स्मोकिंग है। एंड सेफ गर्ल चाइल्ड भी एक इसी टाइप का एक आइडिया है, ठीक है, सेफ गर्ल चाइल्ड। सिक्स नंबर इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीड्योर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसीड्योर, ये भी बेचा जा सकता है। मतलब कोई भी चीज़ का प्रोसीड्योर भी बेचा जा सकता है, ठीक है ना। तो आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जिसको कि बेचा नहीं जा सकता, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कि ये क्लास है, इसको मैं सेल करना चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आपको मिल रहा है, बट मैं बोलूँगा कि नहीं, कल से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, हर किसी को इस क्लास के लिए पे करना पड़ेगा, तो बेचा जा सकता है। तो इन दिस वर्ल्ड एनीथिंग कुड बी सोल्ड, फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विसेज, एक्सपीरियंसेस, प्लेसेस, प्लेसेस के बारे में जानकारी देके उस जगह का पैकेज वैकेज बनाना, उसको बेचना। आइडिया भी बेचा जा सकता है, सिर्फ गर्ल चाइल्ड के ऊपर कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और लाइव शोज़ वगैरह होते हैं, वो सारा क्या होता है, एक आइडिया को सेल किया जाता है, उसके लिए भी टिकट कटवाते हैं लोग। और इन्फॉर्मेशन लाइक कोई भी चीज़ का प्रोसीड्योर है, वो सारा कुछ, ठीक है। तो सो दिस वाज रिगार्डिंग आवर टूडेज क्लास, व्हाट कैन बी मार्केटेड। आज अपन सीखे प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस क्या होता है, और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है, और एक मार्केटर के लिए क्या है, वो भी अपन सीखे। एक प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ को सेटिस्फाई कर लेता है इंसान का, इंसान को पता ही नहीं होता है, वो चीज़ भी अपन सीखे। फिर उसके बाद अपन सीखे व्हाट कैन बी मार्केटेड, और प्रोडक्ट को देखने का अलग अलग नज़रिया सीखे अपन। प्रोडक्ट का यूटिलिटी कब होता है, वो चीज़ भी अपन सीखे। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा रियल में तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।